तो दोस्तों, हाल ही में जो शर्मिष्ठा पनौली वाला केस चल रहा है, जिसमें बंगाल पुलिस ने बंगाल से आके और हरियाणा में अरेस्ट किया है उन्हें। अब इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि कोई पुलिस इतनी दूर से आके 1500 किलोमीटर दूर से आके किसी और स्टेट में किसी को अरेस्ट कर ले रही है, और आपको लगता है कि ये बिना स्टेट गवर्नमेंट के उसके सपोर्ट के, बिना स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट के ये चीज़ हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। और आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि जब ये अरेस्ट हो गया तो सबसे पहले बीजेपी के नेताओं का बयान आया, और बीजेपी के नेता इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बेकार, गलत बता, जो कि चीज़ सही है, गलत है और इसे गलत बताना भी चाहिए। बट अब इसमें एक चीज़ और निकल के आती है कि जब ये चीज़ गलत थी तो बीजेपी सरकार ने बंगाल पुलिस को सपोर्ट ही क्यों किया? बिना सपोर्ट के तो वो अरेस्ट कर नहीं सकते थे। अब इसे कहते हैं दोहरा चरित्र, दोगलापन, जो बीजेपी करती है और हर समय करती हुई आ रही है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। पहले जो चीज़ आप रोक सकते हो उस चीज़ को आप रोको मत, ठीक है? और जब वो चीज़ ठीक से हो जाओ, उस चीज़ को ठीक से होने दो, उस चीज़ को जो कर रहा है उसे करने दो, फिर उस चीज़ के ऊपर मुद्दा बनाओ। यह है बीजेपी की स्ट्रेटजी, जो कि अभी से ही नहीं, सालों साल से चलती हुई आ रही है, ठीक है? अगर आप एक चीज़ और नोटिस करो कि ममता बनर्जी, अगर ये सेम केस आप ये समझ लो, ये सेम केस बस ऐसा होता कि ये कोई बंदा होता या कोई लड़का लड़की जो भी होता है बंगाल में होता, और अगर इसने किसी का मर्डर भी किया होता ना, तो मजाल है कि पूरे देश में कोई सी भी राज्य की सरकार या कोई सी भी राज्य की पुलिस जाके उस बंदे को टच भी कर लेती, नहीं टच कर पाती। ममता बनर्जी बढ़ने नहीं देती अपने राज्य में। आप ये लगा लो कि एक बार आदित्यनाथ योगी जो थे वो रैली करने गए थे बंगाल में, तो उनका हेलीकॉप्टर तक नहीं उतरने देता ममता बनर्जी ने, और वही ममता बनर्जी की पुलिस आके हरियाणा सरकार के साथ वो करके समझौता करके या जो भी करके आगे अरेस्ट करके ले जाती है। बाद में बस ये लोग झुंझुना बनाते रहते हैं कि भाई गलत किया। तो पहले रोको ना उस गलत को। पहले तो आप रोकते नहीं हो, आपको मुद्दा बनाना होता है, बाद में उस चीज़ को कि यार बहुत गलत हुआ, ये हुआ, फलाना हुआ, ये हुआ। तो दोस्तों, यही सीन होता है हर बार जब बंगाल में इलेक्शन होते हैं, चाहे वो विधानसभा के इलेक्शन हो चाहे लोकसभा के इलेक्शन हो। विधानसभा के जो इलेक्शन हुए थे बंगाल में 2021 में, उसमें ममता बनर्जी का साफ साफ एक रैली में से उन्होंने ये चीज़ कही थी कि जितने भी लोग यहाँ बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, अब इलेक्शन के बाद उन्हें पता थी कि इलेक्शन के बाद तो टीएमसी आनी है। उन्होंने साफ साफ कहा था कि इलेक्शन के बाद तो हमारी सरकार आएगी, और जब देखेंगे तुम्हें कौन बचाएगा, कोई बचाने वाला तुम्हें होगा नहीं, ठीक है? और उस समय केंद्र में सरकार बीजेपी की थी 2021 में, और ज्यादातर राज्यों में भी बीजेपी की सरकार थी। पर इलेक्शन के बाद बीजेपी के जो समर्थक थे, जो जिन्होंने उस समय उनका सपोर्ट किया था बीजेपी का, उन्हें मार मार के निकाला गया, और उनके माताओं बहनों के साथ वहां रेप हुआ, जलाया गया उनके घरों को, हर चीज हुई। कम से कम 300 लोगों ने अपने घर छोड़े। 2021 के विधानसभा के जो बंगाल में इलेक्शन थे उसके बाद 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने घर छोड़े, जिनकी अब तक घर वापसी नहीं हो पाई है बंगाल में, बल्कि केंद्र में बीजेपी की सरकार। पर बीजेपी कुछ नहीं करती। उस समय तो बीजेपी कुछ नहीं करती, जब सब कुछ हो रहा होता है बाद में इस चीज़ का मुद्दा बनाती है और ट्वीट करेगी ट्विटर पे, और अपने डिबेटों में जाके बोलेगी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो भाई रोको ना तुम, तुम्हारे पास पावर, तुम्हारे पास सारी सीटें हैं पार्लियामेंट में, तुम्हारे ज़्यादातर मेंबर हैं, पर तुम चीज़ों को रोकोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें मुद्दा बनाना है। मुद्दा बना के तुम्हें सिंपैथी लेनी है पब्लिक से, और दिखाना है कि बीजेपी अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करती है। भाई कहाँ सपोर्ट कर रहे हो तुम? कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे भाई, बस दिखावे का सपोर्ट है कि वोट ले लो दिखावे से, और बस, और फिर कुछ करो मत। यही चीज़ 2024 के लोकसभा के बाद हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा गया, बहुत ज़्यादा पीटा गया उन्हें, कुछ नहीं हुआ। मुर्शिदाबाद में भी यही हुआ, 3-4 दिन लगातार हिंदुओं के साथ जो भी हुआ, उन्हें काटा गया, मारा गया, पर बीएसएफ जब नहीं भेजी गई, जब सारा मुद्दा शांत हो गया, जब बीएसएफ भेजी गई, बाद में इस चीज़ का मुद्दा बनाया गया। तो इससे अच्छा तो आदमी फिर गलत चीज़ों को सपोर्ट करने लगे। गलत चीज़ों को सपोर्ट करो और फिर भाई मौज करो गलत चीज़ों को सपोर्ट करके। जब ही आदमी गलत चीज़ों को सपोर्ट करता है, कोई और रीज़न नहीं होता गलत चीज़ों को सपोर्ट करने का। जो आज की डेट में आदमी सही से ज़्यादा गलत चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, मजबूरी है उसकी। सही चीज़ों को सपोर्ट करोगे, तुम्हें कहीं से सरकार आगे, कहीं से कोई सी सरकार उठा के तुम्हें ले जाएगी, बाद में उस चीज़ के मुद्दे बनते रहेंगे। अब पवन कल्याण इस पर ट्वीट कर रहे हैं, कंगना रनावत इस पर कह रही हैं कि चीज़ें गलत हुई। बंगाल से आके हरियाणा में जब गिरफ्तारी हुई तो सपोर्ट तो बीजेपी ने किया उनका। बिना बीजेपी के सपोर्ट की चीज़ें हो ही नहीं सकती थी भाई। कोई सा भी इलेक्शन उठा लो, 21 का उठा लो, 24 का उठा लो, बंगाल में जितने भी हुआ, हर बार हर इलेक्शन के बाद जितने लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया या कुछ भी किया, उन्हें मारा गया, पीटा गया, रेप किया गया, बहुत, और कई जान से ही मार दिया गया। कई केसेस ऐसे आए हैं जान से मार दिया गया, बट कुछ नहीं हो पाया, मुद्दे बने रह गए। बंगाल में वहाँ वो जीत, ममता बनर्जी की सरकार आ गई, इन मुद्दों से बीजेपी को फायदा हो गया उछाल के, और बीजेपी का फायदा, ममता का फायदा। घाटा किसका हुआ? जो बीजेपी सपोर्टर्स थे।
जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया था, जिन्होंने सच को सपोर्ट किया था, उनका घाटा हुआ, वो मारे गए, उनके परिवार को दुख मिला, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से। तो ये है दोस्तों पॉलिटिक्स, इसे कहते हैं दोगलापन। अब किसी के बारे में कुछ बोल दो तो मैं कहीं से कोई उठा के ले जाएगा, बाद में फिर होती रहेंगी चीज़ें कि इसे जस्टिस दिलाओ, ये करो वो करो, बट कुछ नहीं होता। बाकी आपके इस पे क्या विचार हैं, आपको क्या, आप मेरी बातों से सहमत हो या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल विशुद्ध न्यूज़ को फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।